पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे चौहान वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर 1178 से 1152 ईस्वी तक शासन किया। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर के घर हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे कम उम्र में ही अजमेर और दिल्ली के शासक बन गए। उनके प्रारंभिक शासनकाल में महत्वपूर्ण सैन्य सफलताएं मिलीं, जिससे उनका राज्य विस्तार हुआ और उनकी सत्ता मजबूत हुई। युद्ध और संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें मुख्यतः मोहम्मद गौरी के साथ उनके संघर्ष शामिल हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध तराइन के युद्ध हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। गौरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। यह निर्णय पृथ्वीराज के लिए महंगा साबित हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1122 ईस्वी। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पृथ्वीराज की सेना ने वीरता से लड़ा, लेकिन अंततः उन्हें मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। इस हार के परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व। पृथ्वीराज चौहान के जीवन और कार्यों को विभिन्न साहित्यिक कृतियों में अमर किया गया है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है पृथ्वीराज रासो, जिसे उनके दरबारी कवि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया माना जाता है। यह कृति यद्यपि अर्धकाल्पनिक है, पृथ्वीराज की वीरता, उनके युद्धों और उनके रोमांटिक कारनामों का सजीव चित्रण करती है, विशेषकर कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ उनका प्रेम और विवाह। विरासत। पृथ्वीराज चौहान को राजपूत वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके प्रतिरोध को लोक कथाओं, गीतों और ऐतिहासिक आख्यानों में खूब सराहा गया है। उन्हें अक्सर एक महानायक के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं।